लव मी लव मी लव मी। अरे तो ये है भाई का शैले, मतलब ये है बिल्कुल उनका भाई जोन, जहां पे उनको सारे आइडियाज आते हैं कि उनको घर में किसकी बजानी है या किसको प्रेस करना है, वो सब भाई यहां पे डिसाइड करते हैं। क्यों भाई? भाई How's that? That's very good भाई। Sit. सारे दर्शकों जानना चाहते हैं भाई कि आप प्रिपेयर कैसे करते हैं एपिसोड के लिए? पहले तो हर एपिसोड में देखता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देख लिया मैंने एपिसोड और फिर इतने सारे वॉइसेस टुगेदर होते हैं कि ये इसको गालियाँ बक रहा है, ये इस पर चिल्ला रहा है, इतने सारे ट्रैक्स होते हैं कि मजबूरन मुझे एक और बार देखना पड़ता है, तो वो रिपीट All that screaming। आप ये शैले में कब कब आते हो भाई? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक रात पहले आता हूँ, फिर इनका लाइव फीड यहाँ पे चलता है तो वो भी देख लेता हूँ और फिर रिवाइज भी कर लेता हूँ हर चीज़, या फिर कभी अगर लेट शूटिंग होती है तो सुबह सुबह आ जाता हूँ। आप अकेले आते हो या? अकेले आता हूँ, किसको लेके आऊँ घर में यहाँ पर? नहीं मतलब आप भी अकेले आए हो, किसी को नहीं मैं लेके आया हूँ भाई। तो बाकी लोग कहाँ हैं? कैमरा गली। अच्छा ये बिग बॉस। एजेंट पुनीत रिपोर्टिंग। मैं और राघव पहुंच चुके हैं कैमरा गली में। यस सर। लेट्स गो। बिल्कुल नहीं देख पा रहे हमें। नहीं देख पा रहे। कुछ भी कर सकता है, तू डांस कर। कुछ भी कर सकता हूँ। ये आया है भाई, मुझे लगता है ना किसने रश्मि को स्टैचू बोला है। लेकिन रश्मि ने सिद्धि प्राप्त कर लिया लगता है। सिद्धार्थ प्राप्त भाई, पर सच्ची में ना जानवर वाली फील नहीं आ रही है? आ रही है भाई, जानवर लगे हुए हैं। इतना भाई ये होता है, कुत्ते बिल्ली को तेरे झगड़ते हैं। हाँ, बीच में चूहे भी आती है, हाथी भी आते हैं। लेकिन जानवर कहाँ पे? बहुत खूंखार है, वर्षा ऋतु के दौरान इसकी इंद्रियां जग जाती हैं। कौन सी वाली? सिद्धार्थ। पर शेर एक ही है, सलमान खान। मैंने इतना अच्छा लाइन बोला तो रिएक्ट ही नहीं किया। कितना कैमरा देख रहे हो उधर? बिग बॉस की आंख सुना था, इतने आंख होंगे नहीं। सीरियसली यार? एक कोना नहीं छोड़ा यार। भाई सब दिखता है, 80 से 100 कैमरा से। क्या बात कर रहे हो? 2400 घंटे चलते रहता है ये। वो जो लोग बात कर रहे हैं ना, टाइप टीचर मुनीम जी है शो के। पूरे टाइम। एक्सक्यूज मी मैडम। मैम एटीट्यूड दे रही। ये राजू दादा है। राजू दादा सलमान भाई का मेकअप पहली फिल्म से कर रहे हो राजू दादा? हाँ जी, मैंने प्यार किया। उसके बाद किसी को आने नहीं दिया आपने, क्यों ऐसा? क्योंकि भाई को मैं ही पसंद। मैंने देखा है कि सलमान भाई के सामने जितने भी लोग रहते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा फिट होते हैं। इंस्पायर भी हो जाते होंगे उनसे कि वो सर चिढ़ जाते। चिढ़ जाते हैं? तो आप आधे टाइम आप सांस रोक के तो नहीं खड़े होते? नहीं। मैं राजू दादा को एक्चुअली अपने बचपन से जानता हूँ और हमेशा यूनिट पे मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मस्ती करते थे मेरे साथ, एंड अभी भी वही रिलेशनशिप है। पे जाना है भाई, नहीं तो चिल्लाएंगे। जाओ आप जाओ। क्या हो गया? वो ना वाइब्रेटरी मोड में। पुनीत भाई, हाँ पुनीत भाई। कुत्ते का फोटो क्यों डाला? हेलो, ये की बात है? हाँ पुनीत भाई। आर यू किडिंग मी? होली मोली चड्डी खोली। ऑलराइट भाई, मैं आता हूँ। टिकट बोला भाई आई एम मीटिंग बिग बॉस। बिग बॉस? या भाई तो मिल लिए बोल दे, मेरा भी सिफारिश कर। मैं करता हूँ भाई, 2 मिनट। मैंने कहा है और वो हो गया है। वी आर लकी, पहली बार पर्दाफाश होगा बिग बॉस कौन है। तुमको क्या लगा बिग बॉस मिलेगा? वो ना आज तक मिला है ना कभी मिलेगा, समझे? सर पर हमारे बिग बॉस तो आप ही हो सर। हाँ, तो फिर चलो। के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो केड़ो हाल है? केमो नाचो कसकाय and welcome to Vivo V17 presents Big Boss Weekend Kawar powered by Dabur Anmol Coconut Oil। कल 7 नॉमिनेटेड सदस्यों में से 3 यानी कि माहिरा, विशाल और आसिम को हमने बता दिया कि वो सेफ हैं, और आज बताएंगे कि रश्मि, शेफाली, आरती और पारस, इन लोगों में से कौन होगा घर से बेघर।
कल के एपिसोड में क्या हुआ ये बता दिया, आज क्या होने वाला है ये बता दिया, पर अब चलिए जाकर अंदर किसी को छेड़ते हैं और किसी को छोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अरे कंट्रोल रूम ऑन कर दीजिए। तो क्या गट फीलिंग है आप लोगों की कि आज इस घर से कौन बेघर होंगे? विशाल? शेफाली सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं इनसे कि इनको ऐसा लगता है कि विशाल घर से बेघर होंगे। ओके सर। आप आपको पता है ना विशाल कि आप सेफ हो? जी सर। अच्छा, ओके। मैं सोचा क्या रात गई बात गई। नहीं सर। आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, सिर्फ मधुरिमा को ही नहीं भूल पा रहे हो आप, बाकी हर चीज कहा सुना हर चीज आप भूल जाते हो। आसिम, कौन जाएगा आज? सर पारस और शेफाली में से कोई भी जा सकता है। आपका क्या चॉइस है? सर मेरे लिए तो दोनों, बट अभी फिलहाल शेफाली। फिलहाल शेफाली। और मायरा, आप भी सेफ हो? आप बताइए आपकी क्या गट फीलिंग है, पारस या शेफाली? दोनों ही नहीं। फिर आपको क्या लगता है कि कौन घर से बेघर होंगे आज? सर पता नहीं, लेकिन गट फीलिंग रश्मि। हाँ, गट फील में क्या है? रश्मि। रश्मि, गट फील में रश्मि है। हाँ। चलो कमाल है। रश्मि, ये आपके बारे में ये सोचते हैं और बाहर का हिंदुस्तान कुछ और ही सोच रहा है। चलिए देखते हैं कि किसकी गट फीलिंग सही निकलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस घर में खाना एंड लग्जरी बजट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस हफ्ते आप लोगों को लग्जरी बजट नहीं मिला। आज हम आपको मौका दे रहे हैं लग्जरी आइटम हासिल करने का, लेकिन ये जो टास्क है ये आज तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें नासा के साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं। आप लोगों ने बड़ी आसानी के साथ सना को फ्लिपर का नाम दिया है, लेकिन सच तो यह है कि आप लोग सना को बिल्कुल ही नहीं समझ पाए। तो आज आपको हम इसी बात को लेकर टेस्ट करेंगे और आपकी जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि इन महीनों में आप शहनाज को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो होगा ये कि शहनाज जाएंगी कन्फेशन रूम में और आप सब यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं आपसे शहनाज के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, आपको आपसी सहमति से जवाब देना है और जब जब आपका जवाब सना के जवाब से मैच होगा तब तब आपको एक लग्जरी आइटम मिलेगा। तो सना जाइए कन्फेशन रूम में। पारस? यस सर। स्टोर बॉक्स में कुछ पेडल्स पड़े ले आए प्लीज। ओके। हो गया। मैं सिचुएशंस बताऊंगा और 3 ऑप्शंस बताऊंगा, A, B, C। रेडी? तो पहला सवाल जो है पोहा के लिए है। ये पहला पड़ाव है। पारस और मायरा की दोस्ती एकदम गहरी हुई है। अब सना क्या करेगी? A, शुक्ला से दोस्ती करेगी। B, अपना सर पीटेगी। C, रश्मि के साथ अपना दुखड़ा रोएगी। शुक्ला से दोस्ती करेगी, बट शी विल नॉट से इनसाइड शुक्ला से दोस्ती। अरे वो बोलेगी सर पिटेगी। ए। ओके। रश्मि के साथ दुखड़ा रोएगी। घर वाले बताइए सर, आपके हिसाब से? ए, शुक्ला से दोस्ती करेगी। A, यस सर। लेकिन सना आपसे सहमत नहीं है। बोला था ना। व्हाट डिड आई से? व्हाई विल शी एग्री पोहा गया। टू दैट? पहला पड़ाव लिखा था ना। शी विल नॉट एग्री। इस सिचुएशन में सना रश्मि के साथ अपना दुखड़ा रोएगी। अगला सवाल घी के लिए सवाल है, घी के लिए। घी। आज सना ने फ्लिप क्यों मारी है? ए, क्योंकि आज नॉमिनेशन डे है, आज वीकेंड का बार है, आज ही रश्मि के आगे अपना दुखड़ा रोया। घर वाले करेक्ट। सी, ये अब उसके हिसाब से देने पड़ेंगे जवाब। हाँ, वो क्या सोचती है? आपको मिल गया घी। घी मिला हुआ है। तो घर वालों का मानना है कि आज शहनाज ने फ्लिप मारी है क्योंकि आज ही उसने रश्मि के आगे अपना दुखड़ा रोया। अब आपका अगला सवाल है कॉफी के लिए। शहनाज आज हर्ट हुई है क्योंकि ए, शुक्ला ने आरती को सेव किया। बी,
पारस और मायरा की दोस्ती अब भी गहरी है। आज रश्मि ने उसका दुखड़ा नहीं सुना। मैं बता सीधे देख लेना तो सी देख ले, मर्जी तेरी आरती, जो करने कर ले। आरती जो ऑब्वियस है वो रखो श्योर ना। ए सोच ले। लेकिन ऑब्वियस तो उसने भी सही नहीं, बताया था मैं कुछ पहले नहीं वाला। बोल रहा। ऑब्वियस वाला नहीं है, उसी ने ऑब्वियस बताया मत था सोचो, पहले जो वाले तुम्हें लगता है शहनाज करेगी वही सोचो। हम सी बोल रहे हैं बट देख रही हूँ। तुझे सी लग रहा है? ट्रू, सब सी बोल रहे हैं, ठीक है, सी सी रखो। ओके सना, ये ऑप्शन आपने क्यों चुना? मैं उससे हर्ट इसलिए हुई थी क्योंकि उसने आरती को सेव किया। कॉज मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो आरती को ही सपोर्ट करता है पहले दिन से, बट मुझे डाउट था कि वो मुझे सेव करेगा। कॉज मैं उसका बहुत करती हूँ और आगे भी करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ उसके साथ, और मुझे हर्ट होता है कॉज मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। घर वालों, आपसी सहमति से सी। सर बहुमत से सर, सी, आपसी सहमति से तो कुछ नहीं आ रहा है। अपने हिसाब से सोचना है ना। शहनाज क्या सोचती है वो थोड़ी सोचती है। देख ले, मर्जी है। ए से हमारा तुम्हारे आई है ठीक है आपसी ए कि आरती को सेव किया। सेव किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कॉफी मिलती है। अब चिकन नगेट्स के लिए आपका सवाल है। सो चिकन नगेट्स पड़े ऑलरेडी। अरे और आएंगे सर कुछ और मिल सकता है चिकन नगेट्स के बदले? तो कैंसिल कर देते हैं। नहीं पहले वाला तो खत्म नहीं हुआ। अरे चुप करो। अरे मगर ठीक है। आज सना का एंटरटेन करने का मूड है। ए तो वो फ्लिप मारेगी। बी विशाल को वीक ना कहकर सेव करेगी। एंड सी रश्मि के साथ दुखड़ा रोएगी। यार मैं तो कह रही हूँ सी डाल दो। क्या लगता है आप लोगों को? क्या एंटरटेन पहला? करने का मतलब फ्लिप है, करूंगी। तो फ्लिप तो वो करूंगी। ए ही लगता है मुझे, तो पता नहीं फ्लिप बाकी। बोलेगी वो। बोलेगी वो आज रश्मि से का बोल रही है। दुखड़ा रूंगी। स्लिप मारूंगी। चलो अच्छा है, फ्लिप मारती रहो आप। आई थिंक विशाल को चलिए। बचाएगी। सदस्य रीजन या एंटरटेन करना है ना उसको। विशाल को क्यों बचाएगी? मुझे तो लगता है एंटरटेन वो फ्लिप मार के करती है। फ्लिप मार के एंटरटेन कर। ए हो यार। फ्लिप मारेगी। फ्लिप ए मारेगी। कर लो वैसे। फ्लिप मारेगी। हाँ ए सर। चलिए बच गए आप लोग। आप लोगों ने भी फ्लिप मारा अभी, लेकिन इससे आप लोगों को फायदा हुआ। चिकन नगेट्स आपके हो गए। अगला सवाल है चॉकलेट्स के लिए। ओह ये बहुत अहमियत है इसकी। जब गौतम गुलाटी और कार्तिक आर्यन एक ही दिन पर घर आए थे, उस रात सना को किसके सपने आए? ए गौतम ए कार्तिक के साथ रोमांस वाले, बी गौतम के साथ रोमांस वाले, या सी रश्मि के साथ दुखड़ा रोने वाले। बी गौतम। गौतम गुलाटी। बी कार्तिक था, ए था। बी कार्तिक था, ए था वो गौतम। अरे चॉकलेट का सवाल है यार। मजाक कर रहा। कार्तिक मुझको भी लगता है। किसको पता होगा ना, उस दिन बगल में सोई थी। भाई मुझे लगता है गौतम। सपने तो मेरे को सच्ची बताऊं किसी के नहीं आए, बट मेरे लिए हमेशा कार्तिक पहले नंबर पे, कॉज मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा क्रश है वो। ठीक है। गौतम ही तो कर रही थी उस दिन पूरा दिन। गौतम पूरा डेफिनेटली गौतम। श्योर? हाँ गौतम। यार चॉकलेट चली जाएगी, देख लो। ये भाई सोच लो, अभी भी मुझे नहीं पता। ए ले लो, मेरा दिल बोल रहा है। एक ए कर लो, कार्तिक कर लो, मैं बोल रही हूँ। ए कार्तिक आर्यन। चलिए चॉकलेट मिल गया आप लोगों को, मुबारक हो। आखिरी सवाल चीज के लिए। आज फिनाले है और सना ट्रॉफी जीत गई। हाय अब वो क्या करेगी? ए आसिम को ट्रॉफी दे देगी, बी सिद्धार्थ को ट्रॉफी दे देगी, सी रश्मि आगे दुखड़ा रोएगी। रश्मि के आगे दुखड़ा रोएगी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं किसी को ट्रॉफी नहीं दूंगी अगर मेरे हाथ आई, बट अगर ये चीज है तो फिर सिद्धार्थ के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं ट्रॉफी। ओके घर वाले बी सिद्धार्थ।
मेजोरिटी है, आपसी सहमति है? दोनों है सर। दोनों है। चलो, किसके लिए था ये? चीज के लिए था। चीज के लिए था। चीज मुबारक हो आपको। और कौन बोलता है कि वो सना को नहीं जानते? सना को सभी इस घर के अंदर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सना को जानना अच्छी बात है, बिकॉज शी रियली एंटरटेन्स एवरीवन इन द हाउस। फ्लिप मारे, कुछ भी करे, वो रोते हुए भी एंटरटेन करती है, फ्लिप मारते भी एंटरटेन करती है, झगड़ते भी एंटरटेन करती है, बिना कुछ किए भी एंटरटेन करती है। आ जाओ सना। इस टेस्ट से एक बात तो साबित हो गई कि रश्मि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है उनकी लाइफ में। रश्मि, जी सर। रश्मि, घर की चाबियां चेंज हो गई? सर अब मेरा दुगना मैं कहाँ जाके रहूं? और रहना यहाँ पे। नहीं सर, अपना अकेले। सना, हाँ जी। ये लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते, एक चीज भी नहीं जीती इन्होंने। Serious? सारे रॉन्ग गए, सब ऊपर नीचे हो गए। एक भी चीज नहीं जीते। फिर कैसे जानते हैं? ये मुझे जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। ओहो। और आपकी वजह से फिर से घर का नुकसान हुआ है। लग्जरी आइटम नहीं मिल पाए घर वालों को। ऐसे में आप क्या करोगी? ए, घर से निकल जाओगी? बी, बहुत सारी मेहनत करके पैसा कमा के इन सबको इनके घर में हर महीने ये सब आइटम दिया करोगी? या सी, रश्मि के सामने अपना दुखड़ा रोगी? सी, रश्मि के साथ दुखड़ा रहूंगी। चलिए, आप दुखड़ा रोइए, मैं भी आया 2 सेकंड। कोई सच्ची हार गए तुम, हैं? नहीं बे, जीत गए सिर्फ एक चीज। एक कौन सा? पहला वाला। शुक्ला के साथ बात वाला, रश्मि के साथ दुखड़ा। ऑब्वियसली कोई किसी के साथ जुड़ेगा तो पहले मैं रोऊंगी ना, बाद में कनेक्शन बनता है ना। कैसी बातें कर रहे हो? पहले थोड़ी पकड़ दूंगी किसी को। कितना क्यूट था ना थर्ड। लास्ट में यही ऑप्शन दी। और अगर मैं आज गई तो कहाँ किसके पास जाएगी तू? I will plan. I will plan with my दोस्ती करेगी? सूझबूझ के साथ देखूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट डांसर 3D की टीम श्रद्धा कपूर, वरुण धवन एंड रेमो डिसूजा, ये आज घर के अंदर गए थे तो बहुत हंगामा हुआ है। सी, हंगामा। What's up, guys? Hello. Tough life. You all are leading. All of you all. Your brother sends you lots of love. Thank you. Lots of love. कैसे हो? How you doing, bro? Long time, man. How's it going? बढ़िया भाई। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं बाहर। Yes. They love you all, and this season is a very high rated season. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि people are invested in you all. They're having fun with you all. और extend होगा थोड़ा ना तो और भी खुश हो जाएंगे। मुझे इसका अंदाजा तब हुआ क्योंकि मैं ऑब्वियसली सिद्धार्थ के साथ काम कर चुका हूँ और इसने मुझे जिस तरीके का हक दिया कि मैं किसी को जानता हूँ जो बाहर से आया है। पहले तो बहुत ही ये फनी चीज है कि मैं आसिम और सिद्धार्थ को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं दोनों का दोस्त हूँ बाहर। एंड द सेम थिंग मैं सलमान भाई को बोल रहा था सर सिद्धार्थ इज द मोस्ट जेंटल पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। I said he is the most gentle, caring person. क्योंकि हम लोग जब भीड़ में जाते तो सिद्धार्थ is the most protective person. You know, when me and Alia would go, he would actually catch us like that. How sweet. The most protective and chivalrous person. That's so nice. So मेरी खाली एक सलाह है आप सबको कि एक्शन हो गया इधर, रोमांस होगा, होता रहेगा, होना भी चाहिए, कॉमेडी थोड़ा और करो,
And I'm sure you all are funny. He's a very funny person outside. And he tries to do comedy here, but शहनाज आप इनकी कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदल देते हो. बट आप कॉमेडी करते हो, मुझे लगता है. आप जैसे बिहेव करते हो, आप जैसे बात करते हो लोगों से, तो बहुत खुश होते हैं आपको देख के. बैठ जाओ पहले यार, तुम लोग बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हो हम लोग को. कम. और आपके बाल थोड़े ब्लू क्यों हो गए? क्योंकि वो किसने लगाए? सैफ सर आए थे तो उन्होंने बोला स्ट्रिक्स अपनी सारी वो सैफ सर की इमिटेशन कोई कर सकता है? आसिम तू तो कर ही सकता है. नहीं, मैं ऋतिक सर की कर सकता हूँ. तो आप इधर आइए, पहले ऋतिक का कीजिए. हाँ, तो कहो ना प्यार का ही सीन है, तो वो होता है. हाँ, वो सुन, वो यहाँ आई थी, वो जो लंदन से आई, वो प्रिया की कजन सोनिया. I'm in love, Dad. So, that was good. That was pretty. Like that. That's I remember this scene. हमें पता चला है कि बिग बॉस के घर में जेन्युइनली एक बहुत अच्छी सिंगर भी है. शहनाज, आप कौन सा गाना गाएगी आज? कौन सा वाला? जो भी आपको अपना वाला गा ले जिसका. तुम्हारे लिए मैं हिंदी गाना गा रही हूँ. ठीक है, हिंदी पंजाबी कोई भी चलता है यार. इतनी मोहब्बत करो ना, मैं भूल ना सॉरी मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं. अब थोड़ा नीचे सुर क्योंकि बहुत ऊंचा जा रहा है. चलेगा. देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. ओ लड़की वाला वर्जन. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं. आप भी बहुत अच्छा गाते हो. थैंक यू. आपने कितना अच्छा गाया. ये होता है, ये होता है. क्या हुआ? आपने इतना अच्छा गाया. ये देखो क्या हो गया. आपने तोड़ दिया ये चेयर. सुना था कुर्सी तोड़ हो गया परफॉर्मेंस. देखो आप लोगों को तोड़ नहीं सकते हो इधर से आप, तो ये तोड़ दो. आई एम गिविंग यू द परमिशन. नहीं, ये टूट गया ऑलरेडी, आप इसको एक बार पटक दो इधर. नहीं नहीं नहीं, ब्रेक इट. अरे इट्स ऑलरेडी ब्रोकन. टूट गया मैं. तो अच्छा, गाने की बात हुई है तो इन लोगों को खिला ही देते गेम. हाँ, आपको आज हम लोग म्यूजिकल चेज खिलाते हैं. ये मुझे नहीं उठ पाएगा. हाँ, आ जाओ लड़के लोग, आ जाओ. ये चेज लगा डालेंगे एंड वाइल द म्यूजिक इज ऑन हम लोग ये इनको चेंज भी कर सकते हैं. इनका डायरेक्शन 6 है. मैं आप सबको बुलाऊंगा, म्यूजिक प्ले होगा, आपको डांस करना है. यू हैव टू गो अराउंड दिस, जैसे म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे बचपन में ना. जाना है, म्यूजिक बंद होता है एंड देन सिट. और गाइस, ओके, इतना इजी नहीं होने वाला है. बिग बॉस का घर है तो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. तो इट्स पॉसिबल दैट आसिम एंड सिद्धार्थ कैन आल्सो बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. पर माँ कसम, मेरे को तो पता है 120 दिन रहो तुम लोग, बट मैं दोनों को जानता हूँ, तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इन लोग लड़ेंगे. क्योंकि आई प्रॉमिस, ये लोग बाहर मिलते तो दोस्ती बहुत अच्छी होती, बट इधर होके फ्रस्ट्रेशन तो. बट मूविंग ऑन. तो अभी सारे ब्लाइंड फोल्ड्स यहाँ है, तो आ जाइए, कृपया करके अपने ब्लाइंड फोल्ड्स लीजिए. बहुत ही यूनिक किस्म के ब्लाइंड फोल्ड्स है ये. ऑल द बेस्ट एंड नो चीटिंग. हाँ, इससे चीटिंग हो ही नहीं सकती. ओके, रेडी रेडी गाइस. बिग बॉस प्लीज म्यूजिक बजाइए. तैयार की खींच खींच के निशाने हो मैं आती. तैयार खींच खींच के निशाने हो मैं आती. सब लोग जगह पे डांस करिए, जगह पे डांस करिए. तेरा लेवल नहीं मेरा यार बनेगा. कोई ढूंढेगा नहीं. ये कौन है? यार क्या कर रहा तू? मैंने क्या किया? ये क्या यार, ये ले जा रहा है कोई. हो गया. ओके,
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ Okay, I don't see anything. बैठ जाओ बैठ जाओ Blindfold नहीं बैठ जाओ जल्दी वाला क्लोज behind you और you're right. behind you और you're right. Yeah. Go down, bend. guys बहुत सारे Left. बैठ जाओ stop okay round खत्म मारे चीटिंग की है, मारे क्या उसने मुझे उठा दिया। हाँ बेटी फिर मैंने उठा दिया उसको। नहीं वो allowed नहीं फिर उठाया तो हाँ उठाया मैंने बैठ जाओ चलेगा चलो ठीक है वो रूल है रूल है हो गया तो फर्स्ट राउंड में आउट हुए थे पारस, शिफाली एंड आसिम। आ जाओ ओके अभी कुछ नहीं अभी आप सब है ये अभी आप सब है तो तैयार हो जाना। म्यूजिक क्या बात है रश्मि, क्या बात है 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 कम ऑन गाइस अभी गाइड कर सकते हो आप लोग गाइड कर सकते हो नहीं गाइड मत करो गाइस। गाइस एक और है रश्मि और विशाल एक और है बाहर उनके पास ही जाता है बैठ जा ओके टेक आउट ब्लाइंडफोल्ड चलो सो गाइस अभी आप लोग डांस करेंगे दो पूफ्स रहेंगे एंड देन आफ्टर दैट वन कम द फाइनल काउंटडाउन गाइस छोरी हारे तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा बड़ी तेज भागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे विशाल क्या बात है मायरा क्या बात है मायरा मुझे लगा आप कच्ची नींबू होगी तीखी मिर्ची हो आप इधर में लास्ट फाइनल राउंड गाइस रेडी गाइस म्यूजिक बजाइए निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी टाइप का निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी टाइप का ऊंची वाली हील पहन कर लिमिट की हाइट पे चढ़ गए नहीं मायरा सी क्या बात है एंड शी इज द विनर ऑफ द म्यूजिकल डांस। वेल डन। ये टास्क आपने इतनी अच्छी तरीके से किया लड़ाई नहीं हुई झगड़ा नहीं हुआ मजा भी बहुत मजा भी आया मजा भी बहुत आया। अभी इसी खुशी में हम आपको मिलाएंगे बिग बॉस से। क्या या हमारे बिग बॉस है वो। हमारे बिग बॉस से बेसिक आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे रोके कोई मुझे तुम क्या मुझसे जहां से मिटा हेलो सुभान अल्लाह लैला ओ लैला आप बैठ जाइए आई नो एक जो बात हुई थी उससे थोड़े से आप लोग मायूस हो गए थे
Immunity बिग बॉस ने इम्यूनिटी कैंसिल कर दी। तो हमने एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट की बिग बॉस से और ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मना दिया कि वो इम्यूनिटी टास्क रिवाइव करें। यस। तो अब होने जा रहा है इस हफ्ते का एलीट क्लब मेंबरशिप टास्क। तो ये शो की जो नंबर 1 जोड़ी है आसिम और शुक्ला जी, आप लोग को जाके वो जो प्रॉप्स है वो जाके उठा के इधर झाड़ के सामने रखने। दिस इज द मोस्ट रोमांटिक कपल। चलो मैं बताता हूँ आपको, ये एलीट क्लब मेंबरशिप के दावेदारी के लिए है और आज एक्चुअली आप लोगों को फोड़ के रखना है। सीरियसली क्या फोड़ना है दिखाता हूँ। क्लॉक्स को फोड़ना है। ये क्लॉक्स को फोड़ना है आपको। आप लोग बारी बारी हमारी बताई गई जोड़ियों में आएंगे। आपसी सहमत से उस एक सदस्य का नाम लेना होगा जिसका आपको लगता है कि इस घर से समय की समाप्ति हो चुकी है और क्यों। तो दोनों अगर आपसी सहमत से नहीं ले पाए उस एक सदस्य का नाम तो आप दोनों की घड़ी टूट जाएगी और इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जिसका घड़ी एंड तक बचेगा वो बनेगा एलीट क्लब मेंबरशिप बनने का दावेदार। पहली जोड़ी है रश्मि और विशाल की। चश्मे पहनने व्हाइल ब्रेकिंग इट। सेफ्टी। 8 लोग बचे, कोई कुछ जाएगा ही जाएगा। अपनी जाओगी, मारा नहीं जाएगी। तो हमारे हिसाब से शेफाली है जिसका कंपेयर जितनी घड़ियां यहाँ लगी है, मैं शेफाली के नाम पे सहमत हूँ। हमें लगता है कि उनका समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। तो जल्दी कीजिए। तो नेक्स्ट पेयर मैं बताऊंगा, वो है मायरा और पारस। आइए इधर आइए, जल्दी से डिस्कशन कीजिए, बताइए जनता को। आपका समय शुरू हो गया है। श्योर? बोलिए बोलिए। साइन लैंग्वेज क्यों कर रहे हैं? शहनाज। हाँ शहनाज क्यों? क्यों? रीजन फास्ट पारस बताइए। जी हमें ऐसा लगता है कि इस घर में अगर एक होता है सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम इस घर में अकेले रहते हैं तो एक रिश्तों की जरूरत होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी दोस्त है, जिसके साथ भी दोस्ती करती हैं वो निभाती नहीं है और उस चीज को बहुत प्राउडली कहती हैं कि फ्लिप मारती हूँ तो सीना ठोक के मारती हूँ, लेकिन उससे दिल हर्ट होता है दोस्तों। 200%। क्योंकि ये बहुत बड़ी फ्लिपर हैं और फर्स्ट वीक हमारी दोस्ती थी, उसके बाद उन्होंने दांत पे जंप किया तो नहीं दिल नहीं टूटा, दोस्तों पे हर्ट होता है। भैया हो गया, बुरा लगा। क्योंकि हाँ बुरा लगा। ठीक है, अभी पहन लीजिए चश्मे और तोड़ दीजिए। तो इनके हिसाब से शहनाज की समय की समाप्ति हो चुकी है। चश्मा पहन। अच्छा, उन्होंने काफी गुस्से से तोड़ी है। तो नेक्स्ट पे मैं बताती हूँ, वो है आरती एंड शेफाली। लेडीज इन ब्लैक, आपका समय शुरू हो गया है। लेडीज प्लीज बताइए। नहीं खुशफुसाइए मत। डन। क्या बताइए। मैं बोल रही हूँ विशाल, वो बोल रही है रश्मि। Are you okay with रश्मि? विशाल आपसी सहमति है? हाँ ठीक है, मतलब मैं अपना नहीं फोड़वाना चाहती, फोड़ो। तो तुम्हारे हिसाब से मेरा टाइम समय समाप्त हो चुका है घर में। हाँ, हमने सहमति नहीं दी ना तो मेरा फूटेगा। तो मुझे अपने आप को, सबसे मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप को बचाना, रादर देन यहाँ पे दूसरों को बचाना। आई वांट टू सेव माई सेल्फ। गाइस एक क्लियर रीजन दीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से फुसफुसाने के अलावा ये घर में कुछ करती तो है नहीं, तो आई थिंक इनका टाइम भी अप है। ओह जस्ट इट्स अ रिप्लाई टू माय थिंग। तो हमारी जो आखिरी जोड़ी है जो यहाँ पे आने वाली है वो है शहनाज और सिद्धार्थ। मैं आपको बचाऊंगी यार, वेरी गुड। को सबसे पहले मैं तो साथ में डिस्कस कीजिए। अगर 2 नाम तो मेरी घड़ी क्यों तोड़ दी? किसी और की तोड़ लेती हूँ। मान नहीं रही थी ना अभी इस वक्त आप लोग एक टीम हो तो वो तो कन्विंस कर। नहीं होगा। और 2 मिनट का टाइम है, मैं अपने आप को मेरी जिम्मेदारी मैं खुद की हूँ। करेक्ट, मुझे तो नहीं बचाया था ना उस दिन सबने मिलकर। शहनाज को बचाया था ना, मैं अपने आप को बचाऊंगी सबसे पहले। कौन तुम बताओ, तुम्हें तो पता नहीं। इंटेंस सिचुएशन जानती हो तुम? कर दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तो दावेदारी में है। और क्यों शहनाज आपको बोलना पड़ेगा क्यों? मैंने पारस बोला था क्योंकि वो
चाहे अंदर हो कोई बाहर हो, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सबसे ऊपर अपने आप को रखता है। बट मैं चाहती हूँ कि ये दावेदारी में आए तो ये विशाल की फोड़ना चाहता है, तो मैं अच्छा आपने पारस बोला था, बट इनको विशाल का रीजन क्या होगा फिर? विशाल के साथ मेरी इतनी बातचीत नहीं होती है। ओके। तो फिर ऑब्वियसली मैं अपने दोस्तों का नहीं करूँगा। ओके, तो फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फिर मैं अपने दोस्त का कर रही हूँ। अच्छा लो नहीं, आपका आपकी है ना वो। चलो चलो, वो मैटर नहीं करता। ओके चलो, वेल डन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एलीट क्लब के दावेदारी के लिए अब बचे हैं सिर्फ 4 नाम: सिद्धार्थ, पारस, आरती और मायरा। इस दावेदारी का आगे क्या होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वे बेस्ट, लगे रहो। थैंक यू सो मच। Best of luck, guys. Best of luck. Best of luck. अगर वो नहीं मानेगी, उसने बोला मैं नहीं मानूंगी, तो मेरा फूट जाता है। तो मैं अपना नहीं फुड़वाऊंगी ना, कि कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरा नाम नहीं दिया, मैंने दिया विशाल का नाम, बिकॉज मुझे विशाल से सेंटिमेंट्स नहीं। तो मैंने बोला, तो उसने मैंने बोला, मैंने उसको 3 बार बोला रश्मि विशाल, मैंने बोला विशाल। इसीलिए मैंने जानबूझ के वहाँ पे क्लियर किया कि विशाल नॉट रश्मि। तुम दोनों ने उसका फोड़ा था, वो किसका फोड़ा? तुम ही दोनों। तो विशाल का भी तो एनीवे तुम दोनों ने उसका फोड़ा। मुझे लगा तो कन्विंस कर लेंगे। नहीं बोला, ठीक है ना, वो बोला, और उसने मुझे बोला 2 ही मिनट है, मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, फिर नहीं मानूंगी, मेरा फूट जाता, तो मैं अपना आपको सबसे पहले बचाऊंगी। आप देख रहे हैं Vivo V17 प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कबार, पावर्ड बाय डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल। बस तो वरुण, श्रद्धा और रेमो के जरिए हमें मिल गए हैं एलीट क्लब मेंबरशिप के 4 दावेदार। जिसको भी फाइनल मेंबरशिप मिलेगी वो खुशी से नाचने वाला है, बिल्कुल स्ट्रीट डांसर की तरह। लेकिन उसको अभी थोड़ा सा समय है। फिलहाल आइए यहाँ पर स्वागत करते हैं स्ट्रीट डांसर 3D की टीम का। प्लीज वेलकम श्रद्धा कपूर, वरुण धवन एंड डायरेक्टर रेमो डिसूजा। सर थोड़ा तो नाचना पड़ेगा। हाँ, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सलमान भाई, 1 स्टेप यू हैव टू डू हुक स्टेप। वो हुक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से करती है, बट भाई उसको बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ, शी इज वेरी टायर्ड। मुझे पहले भी बोला कि बहुत थकी हुई हैं, टायर्ड हैं, इंडस्ट्री से अभी उग गई हैं, पक गई हैं, थक गई हैं। अब इनका शायद रिटायरमेंट प्लान हो गया, शादी वादी करके बच्चे अच्छे पैदा करके सेटल ऑन हो जाएंगी। मत करो, अगर इतनी थकी हुई है तो मत करो ये शो। नहीं, और इंडस्ट्री में भी करके फिल्म भी छोड़ दो, खत्म करो। बिल्कुल नहीं। गाना बजाओ, मुझे आपके साथ स्टेप करना है, प्लीज। कम ऑन, म्यूजिक। क्या करना है? कौन सा करेंगे? क्या ये सब क्या? तो हुक पे आ रहा है। भाई ये सब है। तो इनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है, बहुत अप्रिशिएट हो रही है। म्यूजिक की बहुत तारीफ है, कोरियोग्राफी की बहुत तारीफ है, डायरेक्टर की बहुत तारीफ है, और बाकी पूरे टीम की बहुत ही ज्यादा तारीफ है। तो ये तीनों यहाँ पर बहुत वक्त गुजार चुके हैं इस हमारे आलीशान बिग बॉस के घर में। आसिम और सिद्धार्थ जी को साथ में टास्क कराया। कराया? ये दोनों आपके साथ काम कर चुके हैं? तो दोनों काम कर चुके हैं, और दोनों बहुत ही जेंटल और स्वीट लड़के हैं। वो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। हाँ, ये
यहाँ जेंटल से ज्यादा थोड़े से मेंटल ज्यादा लग रहे हैं। बट ये बिहेवियर नहीं है उनका। मैंने उनको भी बताया अंदर कि आप थोड़ा एक्शन तो कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, थोड़ा सा कॉमेडी भी कर लो, हंसाओ लोगों को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी कॉमेडी की है। और भाई वो लोग इतने पॉपुलर हो गए हैं बाहर। जी हाँ, मतलब हर इंसान उनको नाम से जानता है, रोज ट्रेंड होते हैं उनके नाम जी, एंड सब ऑर्गेनिक है जी। और मजेदार अरे बोलो ना सबसे, अरे बोलो सबसे अच्छे होस्ट कौन? सबसे अच्छे होस्ट कौन? सबसे अच्छे बिग बॉस, बिग बॉस, सबसे अच्छा बिग बॉस, इनकलाब, इनकलाब, साइमन। आराम से, डोंट गो बैक। सर माफी। ऐसे क्या वो लास्ट का था? सर लास्ट का क्या था? इनकलाब। उसके बाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके बाद डायमंड गो बैक। डायमंड कौन? सर डीलर है सर, आई लव यू। तो बट बहुत जो इंटरेस्टिंग है सलमान भाई है कि जो हमारे सलमान यूसुफ खान है, इनको लॉन्च आपकी फिल्म में किया गया। जी हाँ, वांटेड में। और सर का आज तक वो डायलॉग जहन में छप गया है। Which he told you during- हाँ, जो सर ने मुझे मिलते पहले बोला था, सर ने कहा था कि जिंदगी में लड़की के पीछे भागेगा तो लड़की पैसा लेकर भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पीछे भागेगी। भाग रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था तो मेरे को चोर चोर बोल के मारा था लोगों ने। आपका शक्ल ऐसी क्या कर? सर मैं मानता हूँ सर। तो ये है पूरी टीम स्ट्रीट डांसर 3D की। तो रेमो, आपकी ये तीसरी डांस बेस्ड फिल्म है। यस सर। और आपकी हर फिल्म में बेहतरीन डांसर्स होते हैं, द बेस्ट ऑफ द डांसर्स। जैसे आपकी हाल ही में एक फिल्म आई थी जो कि डांस फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, उसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन डांसर था। भयंकर डांसर, भयंकर डांसर, भयंकर डांसर। नाम बताइए क्या था उसका नाम? मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया के नंबर 1 डांसर है, जिनका नाम है सलमान खान। सलमान खान जिनके स्टेप जो भयंकर डांसर है वो शो का एंकर भी है। और सर जिनके स्टेप सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं सर। जी हाँ, तो आपके डांसेस में यहाँ पर ना थोड़ा सा कुछ कमी है। यस सर। आई एम सॉरी टू से। मैं इनको बोलते रहता। मेरे डांस गुरुज हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारा कोरियोग्राफ किया है, बहुत अच्छा नाचते हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उनके लिए डांस एक श्रद्धा है, अच्छा, एक साधना है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप इन गुरुज की तरह डांस कर सकते हो या नहीं। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे सर। इट्स अ चैलेंज। चैलेंज ओके सर। स्वीकार हो तो ही बुलाऊंगा। ना एक्सेप्ट है सर। बुला लो। आइए सीखो इनसे। गुरु नंबर 1। क्या बात है। गुरु जी आप डांस कीजिए और हम आपको फॉलो करेंगे। रेडी? यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो हमें होगा क्या, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। बेटा वेरी गुड सर, वेरी बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। अब आएंगे गुरु नंबर 2।
बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सर हम लोग अंदर मिलेंगे नहीं क्या उनसे, मतलब टीवी से? मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। अभी मिलना है? हाँ yes, सर वो सिद्धार्थ। ठीक है, जितना जल्दी मिलोगे उतना जल्दी मिलके फिर यहाँ से कट लोगे। आइए आइए। राघव, तो आप लोग थोड़ा सा फिट हो जाओ, मैं बुला लूंगा। हाँ, तो ये तीन आपसे बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं और ये कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा जोश के साथ आप लोगों ने टास्क किया, को बड़ा मजा आया और कोई टास्क इस वक्त रद्द भी नहीं हुआ। तो सिद्धार्थ जी सर, वरुण वाज प्रेजिंग यू अ लॉट इन हमटी। Yeah, very शांत, very शांत, very peaceful to work with, quiet. But now you know the reality. And then no, the same thing about Asim also. Asim के बारे में same चीज। जी सर। Very sweet, very decent, very humble. कविता लिखता था सेट के ऊपर, ये पोएट्री लिखता था सेट के ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे सिर्फ गाली बक रहा है। तो बात ये है कि ये लोग घर के अंदर हैं। तो क्योंकि आप फिल्म नहीं देख पाओगे, हमने ऑलमोस्ट पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया है। आप मिलना चाहोगे? जी सर। आइए, आ जाइए। सिद्धार्थ भाई, कहाँ पर हो? सिद्धार्थ भाई, वो देख रहे थे। हाँ, देख अरे सिद्धार्थ भाई, क्या बात है? अरे कहाँ हो? अरे यार सिद्धार्थ भाई यार, Are you doing Sid? कितना पतला हो गया ये आदमी यार। कैसे है Really good man. Full धमाल। पुनीत बोल रहा था कि वो रश्मि को बहुत अच्छी तरह से जानता है। रश्मि को जानता हूँ मैं, विशाल को जानता हूँ, सिद्धार्थ को जानता हूँ यार। अरे विशाल कैसा है? बहुत बड़े पुनीत, कैसे भाई? अरे कड़क भाई वो खतरनाक रश्मि केम छे? सुपर्ब। और स्माइल करना है यार। मजा माँ। But I have not seen you like this throughout the show यार। Be like मैं this. घर के अंदर आके ऐसी हो गई हूँ, यहाँ का माहौल शायद काटने दौड़ता है। Listen, और I अपने change आज करो ना आरती के माहौल। साथ भी You कोई need to बात dance नहीं। it out. Trust me, that's the best way. सिद्धार्थ भाई से पूछो, एक बार उन्होंने पोल डांस किया था अर्जेंटीना में। कैसे? उन्हें याद दिलाओ। तो ये है पुनीत, सुशांत, राघव और सलमान यूसुफ। शहनाज, आप इनमें से किन किन को जानती हो? तीन हंसने वाले आइटम है क्या? 3 लोगों को। 3 लोग, कौन कौन 3? वरुण धवन, श्रद्धा मैम लगाना पड़ेगा मुझे। ये श्रद्धा बोल सकते हो और वरुण भी बोल सकते हो। ओके, रेमो सर। 7 मिलियन के ऊपर वालों को सबको जानती है। और बाकी के जो यहाँ पर खड़े हैं? नहीं, मैंने गाने सुने उसके सारे। किसके गाने सुने? ABCD। अच्छा, कोई बात नहीं शहनाज। हमने गाए हैं। बट ये जो गाना है ना, इलीगल वेपन, वो तो मैं रिपीट पे सुनने वाली हूँ दोबारा। Repeat. सुनाओ, सुना। लेकिन पंजाबी वर्जन। हाँ, पंजाबी में गा दो। अख सुर में न लद्दी होई नार दी, खिच खिच के निशाने सिद्धे मार दी। मेरी थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने, हाँ थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने। ताइयों गोरा रंग होया अंगेयार वर्गा, मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा। मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा। क्या आप वहाँ क्या कर रही है? आपको तो बाहर होना चाहिए। हो जाएंगे। रश्मि, द गुजराती वर्जन ऑफ दिस। Let's do it. Let's Come on, try. Let's Rashmi. try. क्या है वो पहले? अख सुर में न लद्दी होई नार दी, आँख में काजल नाखी ने तू नाच जे। Not bad, not bad. Very good, very good. जोर खेचने तू एने मार जे। दारू अज लगी सोने, हाँ थोड़ी बोतल मार नाखी ने गटकर। ताइयों गोरा रंग होया अंगियार वर्गा। પછી सुंदर सुंदर देखा इने एने हजी मार जी क्या कविता गाई है? लास्ट वाला आई डोंट नो। Last के अलावा सूली उत्ते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा। गाना ने तो जोवा दे जे આપણને શું ફરક પડે છે અને તું ચાલ મજા કર। एकदम जलसा माँ। रश्मि बहन, एकदम जलसा माँ। एकदम सरस। रश्मि, जल्दी से पूरे हिंदुस्तान से माफी मांग लो। I said ganda, I didn't say the other thing. Ganda is fine.
तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? गर्मी बढ़ती जा रही है और इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक इलाज है भाई। हाँ यस मैं कह रहा हूँ सिद्धार्थ भाई से करवाओ, पूरा घर टूट जाएगा। इनका गाना है जो कि टॉप ऑफ द चार्ट्स है इन दिनों। गर्मी। हाँ, तो ये स्टेप्स हम लोग इनको कराएंगे और इनको करना पड़ेगा भाई घर के अंदर। ऑफ कोर्स करेंगे, स्पेशली द बॉयज ऑल द बॉयज एंड ये स्टेप का डेमो देंगे राघव जो है। राघव गाना बजा देना। गौर से देखिए इस आदमी को। सिद्धार्थ भाई फॉर यू। म्यूजिक बराबर है। जीत गया ऐसे गुंडा कर दिया कर दिया। अरे नीचे नीचे नीचे। अभी बेसिकली ये स्टेप शुक्ला जी आपको करना पड़ेगा। भूकंप आ जाएगा, बस शुक्ला जी करेंगे। हाँ तो शुक्ला जी को करना पड़ेगा। शुक्ला जी फास्ट है। म्यूजिक इन द बिग बॉस हाउस। अभी आएगा, अभी ऑन द हुक स्टेप। हाई गर्मी ओनली द हिप, ओनली द हिप, ओनली बम बम सिक्स। आ जाओ पारस नेक्स्ट पारस को डेमो दिखाना है इसका। एक एक करके आ जाओ। ओके ऑलराइट। हम लोग काउंट क्या नहीं होगा। क्या बात है। आसिम आ जाओ। आसिम और विशाल साथ में, क्योंकि दोनों के बाल बड़े ट्रेंडी है। साथ में करो आप। अच्छा एक जब आप लोग कर रहे हैं म्यूजिक के, आसिम जब आप कर रहे हैं ना तो राघव आपके साथ करेगा। ओके भाई मेरा भरोसा नहीं, मैं मलाड वेस्ट ना चले जाए। थोड़ा रुकवा देना गाना टाइम पे। आ जाओ म्यूजिक। उसके आगे चले जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। पोजीशन क्या है राघव? ये वाली। मुझे पता आप भूल गए हो, लेकिन वो ये देखो सेम ये। हाँ उसके बाद और आगे विशाल के बाद चांदी वाली हाँ भाई म्यूजिक 5 6 7 hit it. Go विशाल ये मैं नहीं करता हूँ, ये मुझसे कोई करवाता है। भाई अभी बिग बॉस बोल रहे हैं कि कैन सलमान भाई डू द स्टेप? यस सर। एक बार ये अभी तक किसी ने करेक्ट किया नहीं है 14 में से। एक बार आप सर सलमान सर we'll join you we'll all join you चलो we'll all join you come सर
म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। एक मिनट सर, अभी तक तो हमारे दोनों की शादी भी नहीं हुई है। राघव के पीछे आप। यहाँ पसीने भी नहीं। जाते जाते बोलो कि सी आप फिल्म विच इज रिलीज डे फॉर यस्टरडे। आई डोंट नो कौन सा लकी है आप में से जो आके देखेगा हमारी पिक्चर, लेकिन जो यहाँ पे वो लोग तो देखेंगे। बट ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड प्ले वेल एंड गो फॉर इट। गुड लक गुड लक गुड लक एंड थैंक्स यू गाइस, ये बहुत दिनों के बाद हंसे। सिद्धार्थ भाई लव यू। ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ। बैठेंगे साथ, आई लव यू। आ जाओ। मत आओ मतलब फिनाले के बाद। हाँ 100%। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और इस मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ एक सेल्फी के साथ। अब पता नहीं सब फिट हो जाओ, आ जाओ। Yes, sir. चला आ जाएंगे। हम आ जाएंगे सर, विल एडजस्ट। ये है Vivo V17। वरुण तुम दबा दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। Thank you so much. Bye, take care. Bye, bye, bye. बिग बॉस के इस घर में इतने सीजन्स में कई सारी लव स्टोरीज देखने को मिली। कोई शॉर्ट, कुछ लंबी, कभी हैप्पी एंडिंग्स हुई तो कभी शादी भी हुई। और अब खुशी की बात यह है कि कलर्स पर एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है जो डेफिनेटली बहुत लंबी होगी। किसकी है ये लव स्टोरी? उनकी, जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ यहाँ। प्लीज वेलकम द धमाकेदार नाटी पिंकी। प्रोमो में आप स्टूल पे खड़ी हैं। जी सर। यहाँ पे स्टूल नहीं मंगाऊं? लगता नहीं है सर कि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के सबसे कूल बंदे हमारे सामने खड़े हैं। और सच कहें तो बस आपको देख लिया तो जिस तरह जया जी को अमित जी मिल गए ना, उसी तरह हमें हमारे सलमान जी मिल गए हैं। किसके दिल की धड़कनें और नहीं रुक जाएंगी? हमारी भी रुक गई है सर। ये लो, मिल लेता हूँ आपसे। हाय, मिल जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एवरीथिंग इज अप सर, एक्सेप्ट माय हाइट। लेकिन ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमें इसको कभी प्रॉब्लम लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया वाले इसे नाटी नटुली करके बुलाते हैं। पता नहीं, बेवकूफ हैं। सच में हमें भी लगता है। सब जितने बोलते हैं ना कि डायनामाइट कम्स इन स्मॉल पैकेजेस। हाँ? और जितने भी महान लोग हैं वो बहुत लंबे हाइट के नहीं थे। Yes, मुझे sir. देख लो आप। सर हमारे हिसाब से तो आप हैं, दुनिया के हिसाब से जाने दीजिए ना। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वो कौन से ताड़ के हाइट के थे? द ग्रेटेस्ट ना, एंड वो भी उन स्पोर्ट्स। और आपको देख लो सर, वो क्या कहते हैं ना हमारे लखनऊ में कि देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। वही है। जी हाँ, मैंने आपके प्रोमोज देखे हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। थैंक यू सर। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी और स्क्रीन पर भी। लेकिन क्या है ना कि बिग बॉस 13 की स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। और वैसे भी ना हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं? अरे थोड़ा तेज से बोलिए ना। तो सर घर वालों से कब मिला रहे हैं? मेरे घर वालों से? बिग बॉस के घर वालों। बिग बॉस के घर वालों से? वैसे सर अगर अपने भी घर वालों से मिला देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। चलिए ना सर। हाँ? अभी हम ना बहुत ज्यादा पेट में ऐसे हमारे गुलगुले दौड़ रहे हैं कि कब हम बिग बॉस वाले के सारे लोगों से मिलेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम। आइए मिल लेते हैं, आइए। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ही वीकेंड मेहमानों का वीकेंड है, क्योंकि एक और स्पेशल मेहमान यहाँ पर आई हैं। आइए
तो ये आई हैं कद की अहमियत की बात करने। सर कद की अहमियत की नहीं, एक्चुअली ना बहुत दिन से हम बिग बॉस को देख रहे हैं तो यहाँ पर ना हद हद कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो आज ना हम हद की बात करते हैं। हद की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुताबिक किसने कौन सी चीज में हद पार कर दी है, मतलब लिमिट। हाँ सर। या हाइट्स पार कर दी है। तो स्टोर बॉक्स में कुछ रखा है, पारस जाके ले आइए तुरंत। अरे ये बड़ा जो हम आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब में आप जिसका भी नाम लेंगे उसके सर पर आपको ये हथौड़ा दे मारना है और फिर कारण भी देना है। पिंकी आप पूछिए। तो सबसे पहले शहनाज बताइए कि बेवकूफी की हद सबसे ज्यादा किसने पार की है? बेवकूफी की हद इसने विशाल ने पार की है, क्योंकि ये संचालक बहुत अच्छा किया इन्होंने। अंडा था भी नहीं मेरे को शर्म आ रही थी और वो अनजान करते हुए उस चीज को इन्होंने मेरे उसमें अंडा घोषित किया और टास्क को रद्द करवाने की कोशिश की। चलिए अगला मैं पूछूं। हाँ। चलिए सिद्धार्थ, इरिटेट करने की हद सबसे ज्यादा किसने पार की है? सर आसिम, क्योंकि जवाब देने की जरूरत ही नहीं है सर, पता है सबको। वो ये घर के बाहर जरूर मिलेंगे, मैंने आज मौका भी दिया था। मिलते कोई आया ही नहीं, बड़ा मजा आएगा। करके। सो नेक्स्ट माहिरा। माहिरा, बहानेबाजी की हद किसने पार की? बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। बहाने तो कोई करता नहीं है सिवाय मेरी फेवरेट के। रश्मि काम के बहाने करती हैं। जब खाना बनाती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कि उनकी उंगली में चोट लगी थी, तब उनकी 1 महीना तबीयत बहुत ठीक थी, लेकिन जब वो खाना बनाने शुरू हुई तो तीसरे दिन में वो बीमार पड़ गई, तो ये बहाने करती है। नहीं, लेकिन मैंने उस दिन सच में हाँ ठीक है, पर मैंने देखा मुझे सवाल पूछा। यस सर। ड्रामा करने की हद किसने पार की है? सर ड्रामा मेरे हिसाब से आसिम ज्यादा करता है, क्योंकि कोई चोट लगती नहीं है, उसके कभी पीठ दर्द हो जाता है, हाथ दर्द हो जाता है, कहाँ दर्द हो जाता है, कभी भी कुछ दर्द हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जिम फुल ऑन चालू रहता है। तो सबसे ज्यादा ड्रामा यहाँ पे यही करता है। बिल्ट इन पेन ब्रदर। हाँ। You gotta understand, right? काम करने में पूरे बहाने, ठीक, और जिमिंग में नो बहाने। आसिम, यस सर। पैदाइश कहाँ की है, शो कहाँ कर रहे हो? सर अपने इधर ही। हाँ तो फिर सॉरी सर। अब तो आसिम, आपके लिए हमारा क्वेश्चन है जी। तो आलस यानी कि लेजीनेस की हद सबसे ज्यादा किसने पार किया? सिद्धार्थ फॉर श्योर, बिकॉज उसको कोई काम बोलो तो बेड पे ही होता है और एक्चुअली पूरा दिन बेड पे ही रहता है ये। रश्मि, बदतमीजी की हद किसने सबसे ज्यादा पार की है? सबसे ज्यादा पार पारस ने की है, बिना बोले। संभल के ऐसा खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है सर। बिना सोचे समझे बोलता है और देखता नहीं है किसे क्या बोलना है। विशाल, आपको पता है आप सेफ हो? सर इतनी बार बोल रहे हो, अब शक होने लगा। विशाल जी सर। फुसफुसाने की हद किसने सबसे ज्यादा पार की है? सब करते हैं सर, मेरा टैग पड़ गया है। ओए, तो सर इसके लिए सर एक तो बिग बॉस की तरफ से, एक घर वालों की तरफ से था। सब करते हैं सर आजकल। तो आरती जी, कंफ्यूजन की हद सबसे ज्यादा किसने पार किया? ये तो ये विशाल, इन्होंने मेरा टैग ले लिया है कंफ्यूज्ड सदस्य का। ये देखो ये एक बिग बॉस एक जनता की तरफ से मार, एक बिग बॉस की तरफ से मार और एक सर की तरफ से मार। इसको आदत है, दो और 2-3 और मारो। और खड़े हो जाओ विशाल। हाँ, अब इसको पैंट समझ के पैंट कार्ड स्वीकार। सर हैप्पी बर्थडे है इसका आज, इसको सर मेरा बर्थडे है सर। हैप्पी बर्थडे विशाल। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी बर्थडे विशाल। देखो, आपकी वजह से मधुरिमा चली गई, न तो आज आपका हैप्पी बर्थडे, आपका स्वर्गवास का दिन होता। सर मेरी वजह से नहीं, वो खुद की और वजह से आप गई। मधुरिमा के ऊपर कैंडल लगा के काट रहे होते।
बहुत अच्छी तरीके से किया टास्क, बड़ा मजा आया और ऐसे ही रहो यार घर के अंदर। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, फिनाले आ रहा है आप सबके लिए। थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड आप बहुत अच्छी थैंक यू सो मच। आइए मैं यहीं पे I'm coming back, just dropping and coming back. Thank you, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। All the best for the show। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन हो रहा है घर से बेघर, हम करेंगे एक टास्क को कंप्लीट, एलीट क्लब टास्क, जिसमें हमें मिले हैं 4 दावेदार, सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, माहिरा और आरती। विशाल और पारस जी सर, गार्डन एरिया में एक व्हील रखिए जी, वो जरा प्लीज जल्दी से ले आए। रेडी, चलिए। तो आपको बताता हूं कि करना क्या है। उस व्हील पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, आपको व्हील घुमानी है और कांटे पर जो टॉपिक रुक जाता है आपको उस पर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बात करनी है और आपको स्कोर्स देंगे हमारे ऑडियंस मेंबर्स जो कि यहाँ बैठे हैं। तो इनके पास वोटिंग मीटर्स हैं जिन पर ये पंच करके ये आपको स्कोर्स देंगे। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं जैकेट निकाल सकता हूँ? थैंक गॉड। हाँ, ले जाओ भाई। यस, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? शहनाज। ए आरती। ये कैसे तुमने गेस कर लिया? उसने बोला आरती। ए से पहले क्या है? ए फॉर एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स एन डॉक्टर अवे। हाँ, लेकिन ए से पहले कौन सा अल्फाबेट है? आरती। ए के पहले कुछ ए से पहले ए टू जेड। हाँ, ऊपर ए से पहले कौन सा लेटर आता है? शहनाज। कुछ भी नहीं आता, स्टार्टिंग ही ये होती है। अच्छा, ओके, मुझे पता नहीं था। थैंक यू। आरती जी सर। आप शुरुआत करें, व्हील घुमाएं, 1 मिनट का वक्त है, घुमाएं। भाई अच्छा आना प्लीज। अबे विशाल द मास्टरमाइंड। चलिए, आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो विशाल जब पहली बार आए थे तो उन्होंने जिस हिसाब से सबके फुग्गे फोड़े थे और दिखाया था, तो हमें ऐसा लगा था कि हमारी सबकी बैंड बजाने वाले हैं। और उसके बाद ये मास्टरमाइंड बनना चाहते थे, बट इन्होंने जो अपने कारनामे दिखाए, इन्होंने कहा था कि जब मधु आएगी तो मैं जीत जाऊंगा, और ये उनका प्लान था। लेकिन मधु आने के बाद इनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया और ये ऊपर जाने के बजाय सिर्फ डिप करते चले गए। और उसके बाद इनको पता ही नहीं था कि इनको करना क्या है। और ये मैंने सारे घर वालों का भी यही कहना था कि ना घर के ना घाट के कहीं के भी नहीं रहे ये। और जब मधु चली गई तो ऐसा इनके बम पे 4 वो मार के गई हैं कि ये दर्द में ही बैठे रहे पिछले हफ्ते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मास्टरमाइंड है या क्रैक माइंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आई थिंक और आज टाइम अप, आ जाइए। हाँ, ऑडियंस वोट कीजिए आप लोग। चलिए, हो गया सबका। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आरती को हमारे ऑडियंस मेंबर्स ने क्या स्कोर दिया है। अब माहिरा। एक सेकंड। ये शहनाज का फ्लिप है। शहनाज का फ्लिप। शहनाज का फ्लिप, ओके। तो शहनाज का फ्लिप इसलिए हम उसको कहते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट में वो कह देती है कि चीज़, चलो मैं ये फ्लिप मार रही हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे को जहाँ पर अटेंशन नहीं मिलता मैं दूसरों के पास चली जाती हूँ। जो हम अग्री कर रहे हैं, चलो वो अपनी खुशी के लिए वो सब करती है, उसको जहाँ अटेंशन नहीं मिल रहा वो नहीं बैठती है। बट क्या होता है ना, उससे जो उसके दोस्त उसके करीब आ जाते हैं, जो उसको दिल से मतलब अपना समझने लगता है, ये उनको हर्ट करती है। तो वो चीज़ हर्ट करती है और दिल से ये फिर कहती है सीना ठोक के करती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। तो वो चीज़ें डरने और सीना ठोक के वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डरता नहीं है किसी से भी। तो जिसके पास माने वो बैठेगा, इट्स जस्ट इमोशनल एक वो फीलिंग होती है जो वो हर्ट करती है। तो वो फ्लिप करती है, जो हम में से किसी लोगों को पसंद नहीं है उसके लिए ठीक है, अब दुनिया को भी पसंद आ रहा है तो ठीक है, बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो दोस्ती में हर्ट करती है इस चीज से, फ्लिप से। फिर उसके फ्लिप से
हो गया। वोट करो। डन। अब आपको दिखाते हैं कि मायरा आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं। मायरा आपको 5.1 मिलता है। मायरा, हाँ जी, आप रेस से बाहर हो चुकी हैं। ओके। नेक्स्ट पारस। तो वहीं जाएगा घूम के सर। सर ये टॉपिक हो चुका है, इस पे ये टॉपिक हो चुका है, उसका अगला वाला ले लो। ये जो आ रहा है, सिद्धार्थ का गुस्सा। सिद्धार्थ का गुस्सा। सर सिद्धार्थ का गुस्सा मैं क्या बताऊं, हम तो पहले दिन से ही देख रहे हैं। सिद्धार्थ को जब गुस्सा आता है तो वो दांत बीचता है और उसका मन करता है कि बस वो उस वक्त मुंडी पकड़ के फोड़ दे किसी को भी। और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो लॉजिकली बात बहुत करता है। और सिद्धार्थ का गुस्सा सर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा से अच्छे से बात करो तो वो ठंडा भी हो जाता है, पर अगर पोकिंग करोगे उसकी तरह तो इतना अग्रेसिव हो जाता है, वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका बस फिर मन करता है कि अब पूरे घर को तहस नहस करके रख दूं। और वैसे भी जब हम छोटे मोटे टास्क भी करते हैं, जैसे चेयर पे भी बैठा था तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उससे चेयर भी उससे टूट गई। कंगना के साथ उसका एक टास्क चल रहा था जहां पे उसने टेबल को भी पूरा तोड़ दिया, जहां पे ग्लासेस भी टूट गए और भी बहुत कुछ हो गया। नहीं गुस्सा, तो वो गुस्सा ही है ना, सिद्धार्थ का गुस्सा है, हम उसको सिद्धार्थ का गुस्सा बोलते हैं। तो वो चलता रहता है सर। और बाकी सिद्धार्थ का गुस्सा सबसे ज्यादा आसिम पे ही निकलता है और आजकल तो शहनाज पे भी निकल रहा है। रश्मि पे तो बहुत सारा निकल चुका है, तब उसको तो उसने माफी कर दिया है। तो सिद्धार्थ का गुस्सा मोस्टली आसिम की वजह से ही बढ़ता है और वो अपने गुस्से को काफी कंट्रोल करता है। रात रात भर सोता नहीं है अपने गुस्से की वजह से। आजकल ज्यादा खाता है गुस्से की वजह से और गुस्से में उसका पेट हो गया। तो 1 घंटा चलोगे आप इसको। अब वोट कीजिए प्लीज। डन। आइए देखते हैं कि आपको कितने पॉइंट मिले, पारस को कितने पॉइंट मिले। 5.3। मैं भी बाहर। तो इस बार आरती सबसे आगे है। अब देखना यह है कि सिद्धार्थ इनको ओवरटेक कर पाते हैं कि नहीं। आइए सिद्धार्थ। ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ। ऑल द बेस्ट। ये फिर वहीं जाएगा। सिद्धार्थ का गुस्सा और शहनाज का फ्लिप, कौन सा लेना चाहोगे आप? सर आप जो बोलो। आपके गुस्से के बारे में तो सुन ही लिया है, देख भी लिया है। शहनाज के फ्लिप के बारे में सुनते हैं। सर वो भी तो सुन लिया। हाँ, लेकिन आपका वर्जन अलग ही होगा ना। सर तो शहनाज मुझे पहले लगता था कि वो एक ऐसी इंसान है जो समझती सब है पर अपना माइंड शट कर लेती है और उसके बाद चीजें करती हैं और वो चीजें करती हैं जो वो इम्पल्स में करती है, उससे सिर्फ दूसरे इंसान को हर्ट करना है। लेकिन बहुत बार वो जब फ्लिप करती है एक इंसान से दूसरे इंसान में तो हर्ट होती है, तो वो चीजें करती है गलत गलत और उसके बाद जब उसे समझाया जाता है तो वो दिखाती है कि वो समझ गई है और बहुत हद तक समझने की कोशिश करती है और बताती है कि वो समझती है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ करती नहीं है। वो जिसके साथ रहती है वो उसके साथ होते हुए भी नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई बात हो जाए जिसे उसे लगता है कि वो गलत है बात, तो वो उस बात को लेकर बिना क्लैरिफिकेशन लिए वो वही चीजें करती है जो दूसरा इंसान जिसके साथ वो है उसे खराब लगेगा और उसमें वो अपना बहुत ज्यादा लॉस करती है। शहनाज के फ्लिप बहुत बार इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में शायद, लेकिन इट इज वेरी इरिटेटिंग आफ्टर अ वाइल। उसे जो कुछ भी बोला जाए, अगर उसे पता चलता है कि ये चीज अच्छी लग रही है तो वो वही चीज बार बार दोहराती रहेगी, कैसे भी करके वो उसी चीज पे आएगी। तो उसका फ्लिप टाइम अप। सिर्फ ओके टाइम अप। पहली बार किसी ने सही आंसर दिया है मेरा। आए देखते हैं। 7 तक तो जाना चाहिए, 7 तक तो जाइए। 7.6। शहनाज मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आपके फ्लिप्स की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला एलीट क्लब के मेंबर बन गए। तो अब 2 लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डिंग करेंगे एलीट क्लब में, चिल करेंगे साथ में। आई होप कि ये नाराजगी, ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, बिकॉज सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये काफी टाइम से देखने को मिला है। इसका फ्लिप काफी मजेदार होगा। तो पारस, यस सर,
एलीट क्लब में सिद्धार्थ के लिए एक जैकेट है, प्लीज ले आइए। पहन लीजिए। बैच कितने मस्त है। चलिए मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू पीपल। तो अब आ गई है वो मुश्किल घड़ी जो कि मैं बड़ी आसानी से इसको खेल लेता हूं। अब मैं आपको वो नाम बताऊंगा जिसका सफर इस घर में खत्म होता है। तो आज इस घर में जिसके समय की समाप्ति हो रही है वो है रश्मि, शेफाली, आरती और पारस। I'm feeling really bad. कोई नहीं जा रहा। When good players go, वोट के कमी की वजह से for whatever reason, that's sad. But क्या उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, nobody knows. So जो घर से बेघर होने वाले हैं वो है पारस। What? क्या लगता है कौन होगा पारस? सर कुछ नहीं बोल सकते, सारे स्ट्रांग हैं। इसलिए तो आप घर से बेघर हो रहे हो। जी। आरती, जी सर। आज ही मैं आपकी तारीफ कर रहा था। सर मुझे लग रहा था कि सर मुझे प्यार से भेजना चाहते हैं एंड सर इट्स ओके, आपने मेरी तारीफ की, मेरे लिए वो काफी है। So sad. ओके रियली दैट्स ओके। नो 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 नो। आपने ना बाल कटवाए ना, अच्छा नहीं वो सडनली लोगों को अच्छा नहीं लगा। एंड सोशल मीडिया के ऊपर विशाल को बहुत जूते पड़ रहे हैं। सैड। चलिए आरती आप आराम से बैठिए वहां पर, बैठ जाओ। पारस अभी तुमको 2 सेकंड में उठाता हूं मैं। थैंक यू सर। वापस से तुम्हारा ही नाम आएगा। सो घर से बेघर जो हो रही हैं या हो रहा है वो है शेफाली जरीवाला। कम शेफाली। थैंक यू सर। कम। सो आई शैल सी यू गाइस बाय नेक्स्ट वीक। Bye, sir. Thank जब तक के लड़ो नोचो एक दूसरे को मार डालो, ताकि जब मैं घर में आऊं तो ये सिर्फ 2-3 ही बचे मिले और बाकी सबकी लाशें यहाँ पे पड़ी मिले। ओके? क्या हुआ? What happened? It's alright, I'll see you outside. All the best, guys. I'll be waiting for all of you all from outside. जो भी है वो। और क्या? सॉरी। What's wrong जो with भी है you? वो। What's wrong with you? Just कुछ ना कुछ। चुप रहे। बाय बाबा। all the best and थोड़ा सा control. यार अब सबका ही टाइम आने वाला है ना, फन करना है। और क्या, हंसेंगे खेलेंगे। बाय शनाज, ऑल द बेस्ट। Rako. हाँ, I'm so happy I'm gonna see him now. चलो, all the best guys. Play well. आसिम को नहीं मिला। All the best, Asim. All the best. All the best. Happy birthday. Thank you, darling. Thank you. Bye. Kill it, huh? Bye. तो रुकना ना पराग को। 100%. Bye. Bye. रश्मि, मैंने तेरा बैग पैक किया था यार। यार हद है, अब मुझे और दुखड़े रोने पड़ेंगे तेरे साथ। बस कह रहा हूँ। अब मुझे लगा ये वापस, मुझे लगा वापस कैसे आ गई। अब मैं बुलाया करूंगी तुझे। वो तो मिल के भी नहीं जा रही थी, तूने बोला। गलत बात नहीं बोलना चाहिए। कोई ना, वहां से वो गलत दिखती। एक बात बोलूं, बाहर जाके सब ठीक हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। Congratulations, baby. I'm happy that you are here. मैं एंड में ही जाऊंगी।
एक ही वाइल्ड कार्ड बचा है। टोल्ड यू दिस थिंग ना भाई तेरी बात पे यकीन नहीं, ऐसा लगता वैसे ही रहेगा। तू वो तू पहले दिन आता है यार, दूसरे में नहीं, अभी लेटेस्ट ही आता तो विकास की तरह। मेरे को नहीं, मुझे पारस और माहिरा की दोस्ती के बारे में बोल चल। अच्छी दोस्ती है, दोस्त बोलते हैं दोस्त हैं, पर दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। बस अब इजहार करना रह गया, दोनों को एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक आई थिंक दोनों का कोई चाहने वाला है बाहर, तो उसको गेम का नाम देके वो उस चीज़ पे चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ गेम है तो हम साथ में हैं, हम दोनों का सपोर्ट है, बट ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक मुझे लगता है पारस की तरफ से वो गेम है, बट किसी के लिए, दूसरे बंदे के लिए वो गेम नहीं है। दिमाग ही नहीं चलता भाई, मेरा बंद हो चुका है दिमाग। क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है? ताले लग चुके हैं दिमाग में। उसका जान शौक नहीं है तो क्या बोलना, क्या इन चीजों को योगदान बोला जाता है क्या शो में? क्या जो ये लोग करते हैं? कौन? ये चारों, ये चारों उसको विशाल को छोड़ो, विशाल इज स्टिल बेटर देन देम एनी डे, सोबर है। बाकी जो तीन करते कि इनकी उसको योगदान बोलते हैं क्या? जबरदस्ती पोकिंग माइंड एंड डूइंग दिस शिट, ऐसा व्यक्तित्व दिखाना जहाँ पे तुम एक जगह टिकते ही नहीं हो, इधर उधर उधर इधर चले ही जा रहा है। मतलब क्या है ये, ऐसे लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, तभी हम सब हैं यहाँ पे। ये रश्मि के दुखड़े, हाँ देखना साला बाहर पता नहीं क्या हो रहा होगा। मेरे तो मेरे दुखड़े को भी भाई तो है की यार। बहुत टेंशन हो रही है बाब यार। हाँ मेरे दुखड़े, मेरे घर का ताला, फिर अरहान का टॉपिक, फिर मेरे फैमिली के एंड यहाँ शुक्ला का, वो तो खैर मैं क्लियर करके ही जाऊंगी यहाँ से, उसके बगैर यहाँ से पैर बाहर नहीं रखूंगी। संडे का क्या डिस्कस करना है? तेरे को जो लगता है वो चिप दे, मेरे को जो लगता है वो चिप दे। अच्छा वाला न्यूट्रल हो गया तो लिया, वो प्लान नहीं कर सकते ना, कुछ प्लान नहीं यार करना है क्यों? टास्क कुछ और देंगे तो हम जो मर्जी टास्क दे, खेलेंगे ना टारगेट करने के लिए कि वहां से किसको उठाना है। दो हाथ में तो अपने ही रहेगा ना कोई ना कोई, तो वहां से तीनों को उठाना है। देख एक सिंपल रात की कल रात वो मालूम है क्या गणित लगाएंगे? तो बताऊं क्लियरली कि मेरे को ज्यादा वोट है रश्मि से। सर ने बोला ना इसको करेंगे। हाँ वो गणित क्या लगाएंगे समझ जाओ। हाँ। बस यही गणित लगाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। और उधर से फंसाना है तो मायरा पारस को। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम आरती और पारस अगर हमारे हाथ में आता है एटलीस्ट आरती पारस, उसे क्या होगा, आरती की वजह से पारस जाएगा फंसाने में। यहाँ से अगर कोई भी दो, ये दो मैं दो, बट वहाँ आरती पारस वैसे ये स्ट्रॉन्ग है। मैं ये बोल रहा था कि देख हालत खराब है, उसको डर है। दिख गया था जब वो खड़ा हो गया था। सुन मैं क्या बोल रहा था, मैं तो रीजन भी बता दे। अब तू उस जानवर को खाना मत दे। हाँ दोनों को नहीं, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कुछ किस बात I क्या give you my word. नो हाय हेलो, नो हाय हेलो नथिंग। तू जा रहा है क्या भाई? तू कर दिया क्या भाई? चाय बना कुछ भी दिया? नहीं। कुछ भी नहीं। अगर तुझे पारस से बात भी करनी है ना, ऐसे बात कर। यहाँ है ना, अगर यहाँ है तो यहाँ से बात कर, यहाँ है तो यहाँ से बात कर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे ना उसके पास कुछ रह नहीं जाएगा। सुन पहली बात, अब क्या होगा? दोस्ती अगर जैसे सर बोले थे फ्लिप हो गया, अगर दोस्ती हो गई तेरे सिद्धार्थ से तो रख। मैंने बोला ही नहीं सिद्धार्थ के बारे में, और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ तेरी तरफ से, मुझे पता है उसके तरफ से। बट तू विद पारस, मैं जा रही हूँ ब्लू ड्राई के। तुम मुझे बोला था ना वाली बात जो है। मैंने क्या बोला था, अगर वो मुझे बोलेगी तो मैं तुझे बोलूँगा। कौन? मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूँगी। माहिरा जो मुझे टारगेट करती है तो ऐसे मस्ती मस्ती में छिड़ के जाती है, बहुत बार करती है वो, पर जब वो बदतमीजी पे उतर आती है ना, तब मैं बोलती हूँ मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है तेरी। तो सीजन के 17वें हफ्ते में घर से बेघर हुई हैं शेफाली जरीवाला, जो एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के आई थी। अब घर में बचे हैं 8 सदस्य, जिनका एक ही लक्ष्य होगा कि कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे वो गेम से इतनी दूर आकर आउट हो जाएं। मजा आएगा देखने में कि अब ये लोग इस रेस में किस तरह की स्पीड पकड़ते हैं। ऑल्सो
इस हफ्ते गेम को एक नया रंग मिलेगा जब घर में आकर रहेंगे इन सभी घर वालों के फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं पिछली बार आया था, मैंने एक भाई बना लिया। सिद्धार्थ शुक्ला, मैं वापस आ रहा हूँ आपका साथ देने के लिए। पहली बार घर वालों के अपने गेम में हिस्सा लेकर देंगे उनका साथ। कैश प्राउड है मेरे को लेकर। तेरे लिए झगड़ा कर रही है वो बात। मैं आ रही हूँ बिग बॉस के घर में आरती सिंह को सपोर्ट करने। मैं सपोर्ट कर रही हूँ आसिफ रियाज। हेलो, मैं शहबाज, शहनाज गिल का भाई, और मैं आ रहा हूँ बिग बॉस में शहनाज गिल को सपोर्ट करने के लिए। बढ़ गई ना एक्साइटमेंट? तो देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे एंड वीकेंड को रात 9 बजे एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय हो।